नाजरीन, किसी मुल्क का बादशाह शिकार के लिए जा रहा था कि इसका गुज़र अपनी सल्तनत के एक ऐसे इलाके से हुआ जिसके लोग सीधा नहर से ही पानी लेकर पी रहे थे। बादशाह ने हुक्म दिया कि अवामुन्नास की सहूलत के लिए यहाँ एक घड़ा भरकर रख दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और हर छोटा बड़ा सहूलत के साथ पानी पी सकेगा। बादशाह ये कहते हुए अपने बाकी के सफ़र पर आगे की तरफ बढ़ गया। शाही हुक्म पर एक घड़ा खरीद कर नहर के किनारे रखा जाने लगा तो एक अहलकार ने मशवरा दिया, ये घड़ा अवामी दौलत से खरीद कर शाही हुक्म पर यहाँ नस्ब किया जा रहा है, ज़रूरी है कि इसकी हिफाजत का बंदोबस्त किया जाए और एक संतरी को चौकीदार के लिए मुकर्रर किया जाए। संतरी की तैनाती का हुक्म मिलने पर यह कबाहत भी सामने आई कि घड़ा भरने के लिए किसी माशकी का होना भी ज़रूरी है और हफ्ते के सातों दिन सिर्फ एक माशकी या एक संतरी को नहीं पाबंद किया जा सकता। बेहतर होगा कि 7 संतरी और साथ ही माशकी मुलाजम रखे जाएं ताकि बारी बारी के साथ बिला तातल ये काम चलता रहे। एक और मेहनती एहलकार ने राय दी कि नहर से घड़ा भरा हुआ उठाकर लाना ना तो माशकी का काम बनता है और ना ही संतरी का। इस मेहनत तलब काम के लिए 7 बारबरदार भी रखे जाने चाहिए जो बारी बारी रोजाना भरे हुए घड़े को एहतियात से उठाकर लाएं और अच्छे तरीके से ढकना लगाकर बंद करके रखें। एक और दूरअंदेश साहिब ने मशवरा दिया कि इतने लोगों को रख कर काम को मुनज़्ज़म तरीके से चलाने के लिए इन सब एहलकारों का हिसाब किताब और तनख्वाहों का निज़ाम चलाने के लिए मुहासिब रखने ज़रूरी होंगे। अकाउंटिंग का अदारा बनाना होगा और अकाउंटेंट मुतय्यन करना होंगे। एक और जो फ़हम व फरासत एहलकार ने मशवरा दिया कि ये इसी सूरत में ही यकीनी बनाया जा सकता है कि हर काम अच्छे तरीके से चल रहा है तो इन सारे माशकियों, संतरियों और बारबरदारों से बेहतर तरीके से काम लेने के लिए एक ज़ाती मामलात का एक शोबा कायम करना पड़ेगा। एक और मशवरा आया कि ये सब कुछ ठीक हो रहा है मगर काज़मीन के दरमियान में लड़ाई झगड़ा या कोई ज़्यादती हो जाती है तो इनका तस्फिया और इनके दरमियान में सुलह सफाई कौन कराएगा ताकि काम बिला तातल चला रहे। इसलिए मेरी राय में खिलाफ वर्जी करने वालों और इख्तलाफ करने वालों की तफ्तीश के लिए एक कानूनी अमूर का महकमा कायम किया जाना चाहिए। इन सारे महकमों की इंशा के बाद एक साहिब का ये मशवरा आया कि इस सारे इंतज़ाम पर कोई हेड भी मुकर्रर होना चाहिए। एक डायरेक्टर भी तैनात कर दिया गया। साल के बाद हस्बे रवायत बादशाह का अपनी रआया के दौरे के दौरान इस मकाम से गुजर हुआ तो उसने देखा कि नहर के किनारे कई किनार रकबे पर एक अजीमुशान इमारत का वजूद आ चुका है जिस पर लगी हुई रोशनियां दूर से नज़र आती हैं और इमारत का दबदबा आंखों को खैरा करता है। इमारत की पेशानी पर नुमाया करके वज़ारत इंतज़ामी अमूर बराए घड़ा का बोर्ड लगा हुआ है। बादशाह अपने मुसाहिबीन के साथ अंदर दाखिल हुआ तो एक अलहदा ही जहान पाया। इमारत में कई कमरे, मीटिंग रूम और दफातर कायम थे। एक बड़े से दफ्तर में आराम कुर्सी पर अजीमुशान चौबी मेज़ के पीछे सरमई बालों वाला एक पुरवकार मुअज़्ज़िज़ शख्स बैठा हुआ था जिसके सामने तख्ती पर इसके अलकाबात प्रोफेसर, डॉक्टर, 2 जंगों का फातिहा, फलां बिन फलां, डायरेक्टर जनरल बराए मामलात सरकारी घड़ा लिखा हुआ था। बादशाह ने हैरत के साथ अपने वज़ीर से इस इमारत का सबब पूछा और साथ ही इस अजीबो गरीब महकमे के बारे में भी पूछा जिसका उसने अपनी ज़िंदगी में कभी नाम भी नहीं सुना था। बादशाह के वज़ीर ने जवाब दिया, हुजूर वाला, ये सब कुछ आप ही के हुक्म पर ही तो हुआ है जो आपने पिछले साल अवामुन्नास की फलाह और आसानी के लिए यहाँ पर घड़ा नस्ब करने का हुक्म दिया था। बादशाह मजीद हैरत के साथ बाहर निकलकर उस घड़े को देखने के लिए गया जिसको लगाने का उसने हुक्म दिया था। बादशाह ने देखा कि घड़ा ना सिर्फ खाली और टूटा हुआ है बल्कि इसके अंदर एक मरा हुआ परिंदा भी पड़ा हुआ है। घड़े के अतराफ में बेशुमार लोग आराम करते और सोए हुए पड़े हैं और सामने एक बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, घड़े की मरम्मत और बहाली के लिए अपने अतियात जमा कराएं, मनजानिब वज़ारत इंतज़ामी अमूर बराए घड़ा। नाजरीन, इस कहानी का नतीजा मेरे वतन की कहानी।